नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। जो करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर खंडवा कांग्रेस ने खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता अरुण यादव को झारखंड और सचिन यादव को पंजाब में संगठन सृजन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर दोनों नेताओं को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। वहीं कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ठाकुर, राजनारायण सिंह पुरनी ने भी अरुण यादव और सचिन यादव को बधाई देते हुए कहा कि ये निर्णय पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। साथ ही पार्टी के सभी सदस्यों ने भी दोनों नेताओं को बधाई देते हुए खुशी व्यक्त की। आपको बता दें, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर खंडवा कांग्रेस ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस वरिष्ठ नेता अरुण यादव को झारखंड और सचिन यादव को पंजाब में संगठन सृजन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति पर दोनों नेताओं को शुभकामनाएं दी गईं। वहीं कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ठाकुर, राजनारायण सिंह पुरनी ने भी अरुण यादव और सचिन यादव को बधाई देते हुए कहा कि ये निर्णय पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। साथ ही पार्टी के सभी सदस्यों ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए खुशी व्यक्त की। सर्वप्रथम राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंच पर उपस्थित नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, स्कूल प्राचार्य के बानी सहित उपाध्यक्ष नेपाल सिंह राजपूत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं के साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने राजा विक्रमादित्य साहित्य भगवान कृष्ण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी विद्यार्थियों को हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष करते रहें, एक न एक दिन सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। वहीं राज्य मंत्री ने स्कूल के 12वीं और 10वीं के टॉपर विद्यार्थियों को मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया। आपको बता दें, सर्वप्रथम राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंच पर उपस्थित नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, स्कूल प्राचार्य के बानी सहित उपाध्यक्ष नेपाल सिंह राजपूत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि छात्र छात्राओं के साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने राजा विक्रमादित्य साहित्य भगवान कृष्ण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी विद्यार्थियों को हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष करते रहो, एक न एक दिन सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। वहीं राज्य मंत्री ने स्कूल के 12वीं और 10वीं के टॉपर विद्यार्थियों को मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया। खंडवा में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सांसद मित्र मंडल की ओर से केवल राम पेट्रोल पंप चौराहे पर भव्य मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बुरहानपुर और रावेर की 5 टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी शानदार कला का प्रदर्शन किया। बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रात्रि 1:30 बजे बुरहानपुर की प्रताप मंडल व्यायामशाला टीम ने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता में विजयी हासिल की। वहीं विजेता टीम को सांसद ज्ञानवेश्वर पाटिल और अतिथियों ने 60,000 रुपए का पुरस्कार राशि भेंट किया। इस अवसर पर सांसद पाटिल, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तन्वे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर ने पंडित शैलेंद्र पांडे के मंत्रोच्चार के बाद बाल गोपाल की पूजा अर्चना कर आरती उतारी और मटकी पूजन किया। सांसद पाटिल ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हम सभी मिलकर जन्माष्टमी मनाते हैं। इसी प्रकार के आयोजन युवाओं को जोड़ते हैं और सनातन धर्म को मजबूत बनाते हैं।
खंडवा में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सांसद मित्र मंडल की ओर से केवलराम पेट्रोल पंप चौराहे पर भव्य मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बुरहानपुर और रावेर की 5 टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी शानदार कला का प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रात्रि 1:30 पर बुरहानपुर की प्रताप मंडल व्यायामशाला टीम ने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता में विजयी हासिल की। वहीं विजेता टीम को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और अतिथियों ने 60,000 रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की। इस अवसर पर सांसद पाटिल, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तन्वे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर ने पंडित शैलेंद्र पांडे के मंत्रोच्चार के बाद बाल गोपाल की पूजा अर्चना कर आरती उतारी और मटकी पूजन किया। सांसद पाटिल ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हम सभी मिलकर जन्माष्टमी मनाते हैं। इसी प्रकार के आयोजन युवाओं को जोड़ते हैं और सनातन धर्म को मजबूत बनाते हैं। रामलीला मैदान में कृष्ण पर्व पर दही हांडी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता में सम्मिलित 3 टीमों को 21,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कृष्ण पर्व के पावन अवसर पर दही हांडी मटकी फोड़ो प्रतियोगिता का आयोजन रामलीला मैदान में राज्य मंत्री राधा सिंह पंचायत और ग्रामीण विकास के मुख्य अतिथि में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में कृष्ण पर्व पर दही हांडी मटकी फोड़ो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता में सम्मिलित तीनों टीमों को 21,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कृष्ण पर्व के पावन अवसर पर दही मटकी फोड़ो प्रतियोगिता का आयोजन रामलीला मैदान में राज्य मंत्री राधा सिंह पंचायत और ग्रामीण विकास के मुख्य अतिथि में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित हुआ। भोपाल में तलवारबाजी करने वाले बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला, जहां पुलिस ने तीनों आरोपियों को वारदात वाले इलाकों में घुमाया। बता दें कि तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुके हैं। आपको बता दें कि भोपाल में तलवारबाजी करने वाले बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला, जहां पुलिस ने तीनों आरोपियों को वारदात वाले इलाके में घुमाया। साथ ही तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीटी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ज्यादातर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ निवासरत है, जो कि किराए से रहते हैं, जिनमें कुछ लोगों अवैध समिति बनाकर मेडिकल कॉलेज स्टाफ के साथ अभद्रता कर मकान खाली कराने की धमकी दे रहे हैं और अवैध वसूली 200 रुपए देने के लिए धमका रहे हैं। हमारी नर्सिंग स्टाफ पर भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी शिकायत पीड़ितों ने कोतवाली थाने में जाकर की और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि टीटी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ज्यादातर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ निवासरत है, जो कि किराए से रहता है, जिनमें कुछ लोग अवैध समिति बनाकर मेडिकल कॉलेज स्टाफ के साथ अभद्रता कर मकान खाली कराने की धमकी दे रहे हैं और अवैध वसूली 200 रुपए देने के लिए धमकी दे रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ पर भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने कोतवाली थाने में जाकर की और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बड़वानी में राष्ट्रीय संगठन लघु उद्योग भारती की सिंधवा इकाई का गठन 15 अगस्त को लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय स्वसहायक संघ से जुड़ी हुई संस्था है और उन्हीं की प्रेरणा पर ये उद्योग हित के लिए काम करता है।
उद्योगों को जो भी समस्याएं होती हैं या उद्योग के प्रणाली में जो भी खामियां होती हैं वो उद्यमियों से बात करके उन्हें सरकार तक पहुंचाकर सरकार द्वारा उसका निराकरण करवाती है। ये एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है जो उद्योग हित के लिए काम करता है। इसका कल सेंधवा इकाई का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुरेश बागरेचा और अंकित अग्रवाल को सर्वसम्मति द्वारा चुना गया। साथ ही सेंधवा में उद्योगों की जो समस्या है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से अवगत कराया और सेंधवा से जो उद्योग बाहर आए हैं उन्हें वापस लाने के लिए जो भी सरकार द्वारा खामियां हैं उसे पूरा करने की बात रखी गई। आपको बता दें कि बड़वानी में राष्ट्रीय संगठन लघु उद्योग भारती की सेंधवा इकाई का गठन 15 अगस्त को लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। लघु उद्योग भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी हुई संस्था है और उन्हीं की प्रेरणा पर ये उद्योग हित के लिए काम करती है। उद्योगों को जो भी समस्याएं होती हैं या उद्योग की प्रणाली में जो भी खामियां होती हैं वे उद्यमियों से बात करके उन्हें सरकार तक पहुंचाकर सरकार द्वारा उसका निराकरण करवाती है। ये एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है जो उद्योग हित के लिए काम करता है। इसकी कल सेंधवा इकाई का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष सुरेश बागरेचा, सचिव अंकित अग्रवाल को सर्वसम्मति से चुना गया। अंकित अग्रवाल ने सेंधवा में उद्योगों की जो समस्या है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से अवगत कराया और सेंधवा से जो उद्योग बाहर गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए जो भी सरकार द्वारा खामियां हैं उसे पूरा कराने की बात रखी गई। खंडवा जिले में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। कैमेन ने पटरी पर क्रैक देखकर उस पर से गुजर रही ट्रेन को रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक भोपाल रेल डिवीजन के बेरूड छुंडरा में रेलवे पटरी पर कीमैन को क्रैक दिखा। इसके बाद उसने ट्रैक से जा रही स्पेशल ट्रेन को रुकवा दिया। ये ट्रेन इटारसी से भुसावल की ओर जा रही थी। सूचना मिलने के बाद रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक को सुधारने का काम शुरू कर दिया। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पटरी का हिस्सा किस वजह से टूटा। बता दें कि रेल में सवार यात्रियों को जब घटना के बारे में पता चला तो वे सहम गए। बताया जा रहा है कि अगर कीमैन का ध्यान टूटी पटरी पर नहीं जाता तो ट्रेन ट्रैक से उतर सकती थी। ऐसे में एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इधर टूटी पटरी की खबर से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खंडवा जिले में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। कीमैन ने पटरी पर क्रैक देखकर उस पर से गुजर रही ट्रेन को रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक भोपाल रेल डिवीजन के बेरूड छेंद्रा में रेलवे पटरी पर कीमैन को क्रैक दिखा था। इसके बाद उसने ट्रैक से जा रही स्पेशल ट्रेन को रुकवा दिया। ये ट्रेन इटारसी से भुसावल की ओर जा रही थी। सूचना मिलने के बाद रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक को सुधारने का काम शुरू कर दिया। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पटरी का हिस्सा किस वजह से टूटा। आपको बता दें कि रेल में सवार यात्रियों को जब घटना के बारे में पता चला तो वे सहम गए। बताया जा रहा है कि अगर कीमैन का ध्यान टूटी पटरी की ओर नहीं जाता तो ट्रेन ट्रैक से उतर सकती थी। ऐसे में एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इधर टूटी पटरी की खबर से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी सूची में सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष पूर्व विधायक सरस्वती सिंह को बनाया गया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान को बनाया गया। बता दें कि प्रवीण सिंह चौहान पूर्व सिंगरौली कांग्रेस युवा अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। वे कांग्रेस के जुझारू नेता माने जाते हैं। वर्तमान में ये सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण मीडिया प्रभारी हैं। जैसे ही आज कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जिला के कई नेताओं जिनमें रुपेश चंद्र पांडे, बालमुकुंद सिंह परिहार, ज्ञान चंद्र द्विवेदी, अरविंद सिंह चंदेल, अनिल सिंह चंदेल सहित कई कांग्रेसियों ने प्रवीण सिंह चौहान के घर पहुंचकर फूल माला पहनाकर बधाई दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हमें ये पद मिला है। आपको बता दें सबसे पहले मैं अपने पार्टी के हमारे जो नेता हैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय जो हमारे एआईसीसी के प्रभारी शक्ति उनका जी
हम सबके नेता, मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी और हमारे नेता, हम सबके मध्य प्रदेश नेता परम आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी आदरणीय रणविजय सिंह लोचाऊ जी, आदरणीय एआईसीसी के हमारे आदरणीय कमिश्नर भैया, आदरणीय कविता पांडे जी और अपने दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद सिंह चंदेल जी, आदरणीय ज्ञानंद द्विवेदी जी, सबके प्रति मैं हमारे पूरे जो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खंडवा जिला कांग्रेस द्वारा नवनिर्वाचित शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत लंबे मंथन और चिंतन के बाद अब जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की करीबी प्रतिभा रघुवंशी को शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं राहुल गांधी के नजदीकी और पूर्व अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह पुराने जैसे युवा नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि आगे की यात्रा निर्णायक है, जनहित के लिए निरंतर जुटे रहना होगा, राजनीतिक अत्याचार का विरोध करना होगा और युवा, किसान, दलित, आदिवासी और महिलाओं की विशेष चिंता करनी होगी। साथ ही ये भी संकल्प लिया गया कि मिलकर जननायक आदरणीय राहुल गांधी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। हर सपना, हर संकल्प और हर लक्ष्य को अधिक परिश्रम से साकार किया जाएगा। नेताओं ने विश्वास जताया कि साझा प्रयासों से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार मिलेगा, संगठन को नई और मजबूत जमीन मिलेगी और 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। जन्माष्टमी का पर्व खंडवा के किलकारी शिशुगृह में हर्षोल्लास के साथ और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की नन्ही बच्चियों को राधा और बच्चों को नन्हे कान्हा के रूप में सजाया गया। इन मासूमों की सुंदर झांकी ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संस्था संचालक दीपामाला विधानी, इनरव्हील क्लब खंडवा स्पार्कल की अध्यक्ष दीपामाला पांडे, सचिन मोनाथापक और संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पिंकी राठौर, सदस्य मीना गिरी, अर्चना तोमर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने बच्चों के साथ मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया और उनके बीच खुशियां बांटी। इस मौके पर संस्था संचालक दीपमाला विधानी ने कहा कि ऐसे मासूम जिन्हें परिस्थितिवश माता पिता द्वारा छोड़ दिया जाता है, उन्हें हम संरक्षण देकर स्नेह और दुलार प्रदान करते हैं। संस्था 1 दिन से 6 साल तक की आयु के बच्चों का पालन पोषण अपने ही संसाधनों पर उपलब्ध कराती है। उन्होंने ये भी बताया कि अब समाज सेवियों के सहयोग से ये और बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि किलकारी शिशुगृह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिकृत संस्था है जो पिछले 4 वर्ष से खंडवा में संचालित हो रही है। साथ ही सहज समागम फाउंडेशन जो विशेष दत्तक ग्रहण और प्रदेश में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और एडॉप्शन एजेंसी के क्षेत्र में अव्वल स्थान पर अपनी पहचान बना चुके हैं। टांडा नगर के सकल राठौर समाज के द्वारा वीर दुर्गादास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा बाजे के ढोल नगाड़ों के साथ टांडा राठौर समाज ने महानायक राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 357वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान चल समारोह में वीर दुर्गादास की तस्वीर की बग्घी पर विराजमान कर चल समारोह निकाला गया। सबसे आगे घोड़े पर सवार होकर समाज बंधुओं के द्वारा भगवा ध्वज के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ देशभक्ति का जज्बा लेकर तिरंगे और बच्चों का बड़े एक ही वेशभूषा और हाथ में तिरंगा और भगवा ध्वज लिए नजर आए। चल समारोह राठौर धर्मशाला से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस धर्मशाला पहुंचने पर वरिष्ठजनों की ओर से वीर दुर्गादास जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। समाज के वरिष्ठों के द्वारा समाज उत्थान और समाज कल्याण के लिए विचार रखे जाएं। राठौर समाज अध्यक्ष हरदेव राठौर द्वारा संबोधित करते हुए समाज को एकजुट होकर रहने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में समाजजनों का सहयोग आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र राठौर ने और आभार गोला नितिन राठौर ने माना। बदनावर के समस्त पत्रकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया कि बदनावर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि क्लिनिकों में डॉक्टर की तरफ से अपनी पैथी में इलाज न कर एलोपैथी में इलाज किया जा रहा है और हैवी डोज देने से कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इन्हीं डॉक्टरों द्वारा एक पत्रकार के द्वारा न्यूज लगाने पर समस्त पत्रकारों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। माननीय अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया कि बदनावर के पत्रकारों द्वारा हम लोगों से अवैध वसूली की जाती है और डराया धमकाया जाता है। इसी के विरोध में बदनावर के पत्रकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दीपक चौहान को ज्ञापन देकर सभी झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारगण शामिल हुए। निंदनीय कार्य यहाँ के जो आयुष चिकित्सक है उसके द्वारा किया गया है। पत्रकारों का अधिकार होता है कि जो भी सच्चाई हो वह जनता के सामने रखे, प्रशासन के सामने रखे। तो आयुष चिकित्सकों द्वारा खबर से हाथ धोकर या तो पत्रकारों को दबाने के लिए यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, जो कि सरासर गलत है। हम उसी के एवज में आज एकत्रित हुए हैं और निष्पक्ष कार्यवाही और क्लिनिक संचालनों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आज एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। पत्रकारों द्वारा निष्पक्ष खबरें प्रकाशित की जाती है, जिससे कई लोग को फायदा होता है। पत्रकार समाज का दर्पण होता है और इसी दर्पण को दिखाने का कार्य पत्रकारों द्वारा किया जाता है। इसी तारतम्य में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा संचालित अस्पताल के विरुद्ध खबरें प्रकाशित की गई थी और आज हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय से भी यह निवेदन किया गया है कि बदनावर में 40 से अधिक संचालक जो है जिनके पास डिग्री नहीं है और डिग्री है तो वो डिग्री के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ऐसे 40 से अधिक डॉक्टर और फर्जी झोलाछाप एवं अस्पताल संचालकों के खिलाफ ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और जो अस्पताल बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं उनको सील किया जाए। यदि इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रकाशन नहीं किया जाएगा तथा शासन के सभी कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। भोपाल के अयोध्या नगर थाना इलाके में 6 अगस्त को पेट्रोल पंप पर हुई छात्र की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र संस्कार बेबले अपने इंजीनियरिंग कर रहे दोस्त अनमोल दुबे से मिलने आया था। दोनों दोस्त पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां पेट्रोल भरवाने के विवाद में 3 बदमाशों ने संस्कार पर जानलेवा हमला कर दिया। संस्कार के दोस्त ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। आरोपी रंगदारी और रौबदारी दिखाने के लिए हथियार लेकर घूम रहा था और उसी हथियार से छात्र की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला 6 अगस्त का है, जिसमें अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करीब फरियादी जो मृतक है अपने दोस्त के साथ पेट्रोल भराने के लिए जिनाल गेट नंबर 3 के पास पहुंचे थे। 3 बदमाशों ने वहां पर पहले पेट्रोल डलाने के नाम पर उनके साथ विवाद किया और रौबदारी दिखाते हुए उन पर जानलेवा हमला कर धारदार हथियार से उसमें संस्कार नाम के BA LLB के स्टूडेंट की हत्या कर दी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर हमने 3 टीम गठित करी। आरोपियों को चिन्हित करने के लिए ज्यादा हमारे पास डाटा नहीं थे। हम लोगों ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों से हमने। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।